हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस चैप्टर का थर्ड पार्ट। ओके, देखते हैं। द नेक्स्ट 6 years एडिसन मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशंस। द नेक्स्ट मीन्स अगले 6 years 6 वर्षों में एडिसन ने मेड मीन्स बना दी, कर दी, अ सीरीज ऑफ इन्वेंशंस आविष्कारों की एक श्रेणी बना दी। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर, एक आविष्कार, फॉलोड मीन्स पीछे पीछे आना, अनदर मीन्स दूसरा, यानी एक आविष्कार के पीछे दूसरा आविष्कार आता रहा। क्विकली मीन्स तेजी से, एंड एडिसन अर्नड मोर नेम एंड मनी, और एडिसन ने अर्न मीन्स कमाया, अधिक से अधिक, फेम मीन्स प्रसिद्धि, एंड मनी और पैसा। ओके, इन 1878 1878 में ही वॉज वर्किंग, वह काम कर रहा था, ऑन अ मशीन, एक मशीन पर। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स 1880 में एडिसन 1887 में एडिसन एक मशीन पर काम उसने करना शुरू किया। दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस, जो रिप्रोड्यूस मीन्स उत्पन्न कर सकती थी, द ह्यूमन वॉइस मनुष्य जैसी आवाज। ओके, द नेक्स्ट ईयर अगले वर्ष ही एक्चुअली मेड वन, उसने वास्तव में वह मशीन बना दी। इट वॉज देन कॉल्ड, तब इस मशीन को कहा गया, द टॉकिंग मशीन, बात करने वाली मशीन। वी कॉल इट, हम पुकारते हैं, इट मीन्स से, द ग्रामोफोन नाउ, और अब हम इस मशीन को ग्रामोफोन के नाम से जानते हैं। द सेम ईयर, इसी वर्ष, ही वॉज इन्वाइटेड, एडिसन को आमंत्रित किया गया, बुलाया गया, टू द व्हाइट हाउस, व्हाइट हाउस में, इन वाशिंगटन, वाशिंगटन के मीन्स अमेरिका में, जो अमेरिका की जो कैपिटल है वाशिंगटन DC, तो वहाँ व्हाइट हाउस है। तो उस व्हाइट हाउस में अमेरिकन प्रेसिडेंट रहते हैं। तो उसी व्हाइट हाउस में अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एडिसन को इनवाइट किया। दैट इज द नेम ऑफ द हाउस, और यह उस घर का नाम है, देयर मीन्स जहाँ, द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव्स, जहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति लिव्स मीन्स रहते हैं। ओके, एडिसन वेंट देयर, एडिसन वहां गया, टू शो हिज न्यू मशीन, अपनी नई मशीन दिखाने के लिए, टू द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को। दिस मेड हिम फेमस, और इस चीज ने उसे प्रसिद्ध कर दिया, फेमस मीन्स प्रसिद्ध, ऑल ओवर अमेरिका, सारी अमेरिका में। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परस, अब वह सफल हो चुका था, और प्रॉस्परस मीन्स समृद्धशाली, और अब वह समृद्धशाली भी हो चुका था। He owed all this to his mother's help, उसने कर्जदार बताया इस सभी का अपनी माँ की सहायता का, एंड इनकरेजमेंट, और अपने माँ के द्वारा दिए गए उत्साह का। ओके, एनकरेजमेंट मीन्स उत्साहित करना, एंड टू हिज ओन हार्ड वर्क, और उसने यह भी कहा कि मैंने भी कठिन परिश्रम किया। ठीक है, तो जो भी एडिसन ने जो भी खोजें की, एडिसन ने बताया कि उन खोजों में उसकी माँ की सहायता, उसकी माँ का प्रोत्साहन, और एडिसन का अपना खुद का कठिन परिश्रम ही इतने अच्छे कार्य कर पाया। ओके, आगे देखते हैं। इन मार्च 1878, मार्च 1878 में, ही बिगेन टू वर्क, उसने कार्य शुरू किया, ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प, एक विद्युत लैंप पर। ओके, पीपल यूज्ड कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स, इन दोज डेज, लोग प्रयोग करते थे कैंडल्स, मोमबत्तियों को, और तेल डालने वाली जो लैंप्स होती हैं उनको, इन दोज डेज, उन दिनों। एडिसन प्रॉमिस्ड, एडिसन ने प्रॉमिस किया, टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट, गिव मीन्स देने के लिए उन्हें, इलेक्ट्रिक लाइट, विद्युत प्रकाश, इन 2 years, 2 वर्षों में। ओके, एडिसन ने अमेरिका के लोगों से कहा कि मैं प्रॉमिस करता हूँ
कि आगे आने वाले 2 वर्षों में मैं तुम्हें इलेक्ट्रिक लाइट दे दूंगा। When he said this, जब उसने ऐसा कहा, all the scientists laughed at him, सारे वैज्ञानिक laughed means हंसे, at him means उस पर। ओके, जैसे एडिसन ने बात कही कि मैं 2 वर्षों में इलेक्ट्रिक लाइट बना करके दे दूंगा, तो सभी वैज्ञानिकों को लगा कि ये तो असंभव है, इसलिए सारे वैज्ञानिकों ने उसकी मजाक उड़ाई। They said, उन्होंने कहा, that it was impossible, कि असंभव था, but Edison was not worried at all, लेकिन एडिसन was not नहीं था, worried means चिंतित, at all means बिल्कुल। He worked harder and harder, उसने और कठिन परिश्रम किया, उसने अपने कठिन परिश्रम को और बढ़ा दिया। He performed 1000 experiments, उसने perform means किए, 1000 हजारों एक्सपेरिमेंट्स प्रयोग किए, but all of them failed, लेकिन उसके वो सारे के सारे प्रयोग जो उसने लाइट को बनाने के लिए किए थे वो अधिकतर फेल हो गए, असफल हो गए। But he did not give up hope, लेकिन उसने did not means नहीं, give up means त्यागना, छोड़ना, hope means आशा, लेकिन एडिसन ने उम्मीद नहीं छोड़ी। I must keep my promise to the people, मैं must keep means निभाऊंगा, रखूंगा अपना promise, वायदा पूरा करूंगा, to the people लोगों के लिए। He said to himself, एडिसन ने said means कहा, to himself स्वयं से कहा means उसने सोचा कि मैंने अमेरिका के लोगों से जो प्रॉमिस किया है मुझे उस प्रॉमिस को पूरा करना ही है। एंड वर्कड हार्डर स्टिल, और फिर उसने और ज्यादा कठिन परिश्रम करना शुरू कर दिया। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, वह दौड़ रहा था समय के खिलाफ, यानी कि समय कुछ और कह रहा था, लोग ये कह रहे थे कि आविष्कार लाइट का हो ही नहीं सकता, लेकिन वह विपरीत दिशा में दौड़ रहा था और जिद पकड़े हुए था कि मैं आविष्कार लाइट का करके ही मानूंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। एट लास्ट, अंत में, ही सक्सीडेड, वह सफल हुआ, इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक इलेक्ट्रिक बल्ब को बनाने में वो सफल हो गया। आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट्स, लगभग 1200 यानी कि 1200 आविष्कार लगभग उसने किए। तो 1200 आविष्कार करने के बाद वह इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में सफल हो पाया। ओके, ऑन न्यू ईयर्स डे, नए वर्ष के दिन पर 1880 यानी 1 जनवरी 1880 जब नया वर्ष होगा, तब ही एंड हिज वर्कर्स, उसने और उसके जो कार्यकर्ता थे, उसके लैब में काम करने वाले लोग थे, उसके साथी सहयोगी थे, उन्होंने पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट्स, उन्होंने इलेक्ट्रिक लाइट्स को जलाया एट हिज लेबोरेटरी, उसकी प्रयोगशाला में। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका, सारी अमेरिका से लोग, केम मीन्स आए, टू सी दैट ग्रैंड साइट, उस शानदार दृश्य को देखने के लिए सारे अमेरिका से लोग आए थे। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस, एडिसन ने केप्ट मीन्स निभाया, पूरा किया, हिज प्रॉमिस अपना वायदा, टू द पीपल लोगों के लिए, कि जो उसने अमेरिका के लोगों से प्रॉमिस किया था वह प्रॉमिस एडिसन ने लगभग 1200 प्रयोग करने के बाद पूरा कर दिया। ऑन 4 सितंबर 1882, 4 सितंबर 1882 को, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, न्यूयॉर्क शोन, न्यूयॉर्क जगमगाया, शोन मीन्स जगमगाना, इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट्स, विद्युत प्रकाश के चमक से। ओके, एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एडिसन ने सर्व मीन्स सेवा की, अपने देश की, ड्यूरिंग मीन्स दौरान, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कि जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस समय एडिसन ने अपने देश की सेवा की। कैसे? ही मेड 40 वॉर टाइम इन्वेंशंस, उसने मेड मीन्स किए, 40 मीन्स 40 युद्ध के समय के इन्वेंशंस आविष्कार किए, एंड वाज अवार्डेड, और उसे पुरस्कार दिया गया, अ मेडल, एक उसे मेडल दिया गया इनाम में, फॉर हिज सर्विस, जो उसने सेवा देश की युद्ध के समय की थी उसके बदले। इन 1929, 1929 में, द सिल्वर जुबली, रजत जयंती, ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब के आविष्कार की के जब 25 वर्ष पूरे हो गए तब एक जयंती मनाई गई,
वह सेलिब्रेटेड मनाई गई इन अ ग्रांड मैनर, बड़े शानदार ढंग से। मैनर मीन्स ढंग से, ग्रांड मीन्स शानदार। द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने रिसीव्ड मीन्स स्वागत किया, हिम मीन्स उनका यानी एडिसन का, एंड ऑनर्ड हिम और उन्हें सम्मान दिया, एट अ बिग फंक्शन, एक बड़े फंक्शन में उन्होंने एडिसन को बुलाया, उनको रिसीव किया, उनका सम्मान किया। एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन, एडिसन उठ करके खड़ा हुआ फंक्शन में, फंक्शन चल रहा था तो एडिसन उठ करके खड़ा हुआ ताकि वो थैंक यू वगैरह कह सके। लिखा भी है टू थैंक द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए, बट सडनली फेल इल, लेकिन अचानक वह बीमार हो गया, उसकी तबीयत खराब हो गई। ओके, हिज इलनेस बिकेम वर्स, उसकी बीमारी, बिकेम मीन्स हो गई, वर्स मीन्स और बुरी, यानी उसकी बीमारी, उसकी हालत और खराब होती चली गई। एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग, और एडिसन की मृत्यु हो गई, संडे का दिन था, सुबह, जब 18 अक्टूबर 1931 में, यानी 18 अक्टूबर 1931 संडे का दिन रहा होगा, सुबह एडिसन की मृत्यु हो गई। दस, इस प्रकार, एंडेड द ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ, अंत हुआ एक महान और एक घटनाक्रम बनाए रखने वाला, इवेंट यानी कि जो अच्छे अच्छे आविष्कार करने वाले व्यक्ति का जीवन, ऑफ अ मैन, एक ऐसे आदमी का, हु एनरिच्ड, जिसने उत्थान किया यानी उन्नति करवाई, ह्यूमन लाइफ, मनुष्य के जीवन की, एंड हैप्पीनेस, और मनुष्य के जीवन में उसने खुशियां दी। ही सेड वंस, एडिसन ने एक बार कहा था, आई शैल नेवर इन्वेंट एनीथिंग, मैं कभी भी आविष्कार नहीं करूंगा किसी भी ऐसी चीज का, विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ, जो कि डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट कर दे, लाइफ मीन्स जीवन को। यानी एडिसन ने कहा था कि मैं ऐसा कभी कोई आविष्कार नहीं करूंगा जिससे कि जीवन में खतरा हो। आई वांट टू मेक पीपल हैप्पी, मैं चाहता हूं कि लोग प्रसन्न बने, लोग दुनिया में खुश रहें। ही आल्सो सेड, उसने यह भी कहा था, द वर्ल्ड हैज बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, कि संसार बहुत लंबे समय से अंधकार में था। ठीक है, कि संसार बहुत लंबे समय से अंधकार झेल रहा था। आई वुड लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड मोर लाफ्टर एंड मोर लाइफ, उसने कहा था कि मैं पसंद करूंगा, मैं चाहता हूं देना, टू द वर्ल्ड, संसार को, मोर लाफ्टर, अधिक से अधिक हंसी खुशी, एंड मोर लाइट, और अधिक से अधिक प्रकाश। ओके, ही केप्ट हिज वर्ड, और एडिसन ने जैसा कहा था वैसा ही उसने किया, उसने अपने शब्दों को निभाया, उसने अपने प्रॉमिस को पूरा किया। हिज ग्रामोफोन, उसका जो ग्रामोफोन है, हैज ब्रॉट अस मोर लाफ्टर, वह लाया है हम लोगों के लिए अधिक से अधिक हंसी खुशी, हम उससे एंटरटेन करते हैं, मनोरंजन करते हैं उसके ग्रामोफोन से, जो उसने ग्रामोफोन बनाया। एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प, और एडिसन ने जो इलेक्ट्रिक लैम्प बनाई, हैज गिवन अस मोर लाइट, उसने हमें अधिक से अधिक प्रकाश दिया। ओके, तो मीन्स ये हुआ कि उसने कहा था मैं संसार को खुश रखूंगा, तो खुश रखने के लिए उसने क्या किया, ग्रामोफोन बना दिया, जिससे कि लोग उससे मनोरंजन करने लगे। और उसने कहा मैं संसार को प्रकाश दूंगा, तो उसने विद्युत बल्ब बना दिया, जिससे कि लोगों को प्रकाश मिलने लगा। तो इस प्रकार से एडिसन ने अपने द्वारा किए गए प्रॉमिस को पूरा किया। टुडे, वर्तमान में, आज, अवर कंट्री, हमारा देश, एंड द वर्ल्ड, यानी हमारा देश भारत, इसके अलावा जो संसार के सारे देश हैं, वो पूरा पूरा संसार को, नीड्स मीन्स आवश्यकता है, मोर मैन, ऐसे ही और लोगों की, जैसे कि एडिसन था, यानी एडिसन जैसे लोगों की हमें आवश्यकता है इस समय भी। एवरी बॉय, हर लड़के को, एंड गर्ल, और हर लड़की को, शुड फॉलो, पालन करना चाहिए, हिज ग्रेट एग्जाम्पल, उसके महान उदाहरण का, यानी कि हर लड़के को और हर लड़की को एडिसन जैसा बनने का प्रयास करना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, और मैं इसके होमवर्क की पीडीएफ डाल दूंगा, आप लोगों को इसका होमवर्क भी करना है। ओके, थैंक्स, जय हिंद।